कि इस सराय बीच मुसाफिर क्या क्या तमाशा हो रहा। लोग हमको लिखते हैं, कोई लिखता है कि हमारी शादी नहीं हो रही, कोई लिखता है कि हमारी शादी हो गई, कोई किसी के साथ अच्छा हो रहा है, किसी के साथ बुरा हो रहा है। तो इस सराय बीच मुसाफिर क्या क्या तमाशा हो रहा। कोई समेटे बिस्तरा, कोई जम के सो रहा। सुनिए आप एक बात कि आप, कबीरदास जी का ये भजन है, वो कह रहे हैं कि आप मुसाफिर हैं। कितने लोग यहां बैठे हैं जो अपने आप को मुसाफिर समझते हैं? सचमुच में, सचमुच में, सचमुच में, सचमुच में काम तो ऐसे करते हो जैसे यहां हमेशा रहोगे। ये बात तो महाभारत की है। ये बात तो 5000 साल से भी पुरानी है कि लोग ये जानते हुए भी कि एक दिन जाना है, ऐसे रहते हैं जैसे हमेशा यहां रहेंगे। तो हाथ उठाना तो बहुत आसान है। और सच बोलना बहुत कठिन है। होना उल्टा चाहिए। जो सचमुच में मुसाफिर है वो कभी ये देखेगा कि इस दीवार में रंग ढंग का नहीं है। क्या मतलब उसको? वहां तो रहना नहीं है उसको। क्यों जी? कहीं फोटो गलत लगी है, उसको क्या मतलब? दीवार में रंग ढंग का नहीं है, उसको क्या मतलब? दीवार में दरार है, उसको क्या मतलब? जब तुम कहीं सराय में रहने के लिए जाते हो और गौसल खाना साफ नहीं है तो साफ करते हो, मांजते हो उसको। क्यों? क्योंकि तुमको मालूम यहां रहना तो है नहीं। एक दिन की बात है, एक रात की बात है, गुजार लेंगे, हो जाएगा। तो जरा सोचो, हाथ उठाने से पहले हाथ उठाने से पहले सोचो कि क्या सचमुच में तुम अपने आप को मानते हो कि तुम मुसाफिर हो। और यह है सराय। और इस सराय में, इस सराय के बीच क्या क्या तमाशा हो रहा है। हर एक चीज जो हो रही है, हर एक चीज जो हो रही है तमाशा है। कोई बजाए, कोई गाए, कोई बैठा रो रहा। इस सराय बीच मुसाफिर क्या क्या तमाशा हो रहा। कोई गा रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है। कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, और कोई बेचारा बैठा रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि उसको दुख है। मनुष्य जो कुछ भी करता है, दुख से बचने के लिए वो किसी भी चीज को करने के लिए तैयार है। जो सुखी होना चाहते हैं वो सुखी इसलिए होना चाहते हैं ताकि दुख से बचें। अभी इस जो मैंने आपको बताई बात, इसको जरा सोचिए, इसके बारे में सोचना पड़ेगा आपको। क्योंकि कई लोग यहां बैठे होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। जो धनी बनना चाहते हैं वो इसलिए धनी बनना चाहते हैं ताकि दुख जब आए पैसा फेंक के उसको
अलग कर दें ना। कोई लगावे सुगंधी, कोई मैला धो रहा, उल्टा। कोई लगावे सुगंधी, कोई मैला ढो रहा, कोई लेवे राम नाम, कोई कांटा बो रहा। राम नाम लेने का मतलब कोई अपने कल्याण की बात कर रहा है और कोई अपने लिए ही कांटा बो रहा है। हम जेलों में जाते हैं, अभी हमारे को इनविटेशन आया है जाम्बिया से, जा रहे हैं जेल में। वहाँ के वार्डन ने जो जस्टिस मिनिस्टर और जो चीफ हैं सब जेलों के जाम्बिया में, उन्होंने हमको इनविटेशन भेजा है कि आप आइए, क्योंकि वहाँ सब जेलों में जो पीस एजुकेशन प्रोग्राम है उसको लागू किया जा रहा है। लोग सुन रहे हैं। अब इन लोगों ने क्या किया जो जेल में जाते हैं? जब किया तो सोचा नहीं, जो किया वो सोचा नहीं पर कर दिया। अब जब जेल में बैठे हैं तो सोचने के बजाय और कोई काम नहीं है, क्या करेंगे? और जो सोचते हैं तो क्या सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। आदमी, मनुष्य जब खतरे को देखता है क्या होगा? अभी तो बात जीते जागते की कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद उसकी भी बात करेंगे। क्या जब तुम चले जाओगे यहां से तो कहां जाओगे? क्या होगा? क्या होगा? क्या क्या है, क्या क्या नहीं है? जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो इस पृथ्वी का वजन बढ़ता है या घटता है? हैं? कभी नहीं सोचा? जब किसी का जन्म होता है तो इस पृथ्वी का वजन बढ़ता है या घटता है? और जब कोई इस दुनिया से चले जाता है तो इस पृथ्वी का वजन बढ़ता है या घटता है? अब अगर बढ़ता नहीं है, घटता नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जिसके बने हो तुम वो अभी यहां है, वो कहीं गया नहीं। जिन धातुओं के तुम बने हुए हो वो कहीं नहीं जाएंगे। वो तो आज गए फिर मट्टी में मिलेंगे, फिर या टमाटर या बैंगन या भिंडी या ककड़ी या तरबूज बन के आओगे। छोटे लोग छोटे बैंगन बनेंगे, बड़े लोग बड़े बैंगन बनेंगे, जो उससे बड़े हैं वो तरबूज बनेंगे, जो ज़्यादा बड़े नहीं हैं वो छोटे तरबूज बनेंगे, जो बहुत ही बड़े हैं वो बड़े बड़े तरबूज बनेंगे। तो मतलब ये जो तमाशा है इसके पीछे सब पड़े हुए हैं। कोई बटोरे माल दौलत, कोई गांठ से खो रहा। गांठ लगाई हुई है ताकि कुछ खोए ना, पर उससे भी खो रहा है। कई लोग हैं उनके हाथों में तो इतने बड़े बड़े छेद हैं कि वो पैसा बचा नहीं सकते, चाहे कितनी कोशिश करें वो पैसा बचा नहीं सकते। तुम जानते हो तुम कौन हो? नहीं? बचाने की कोशिश करते हो, थोड़ा बहुत बचता है, फिर गया। तो कोई बटोरे माल दौलत, कोई गांठ से खो रहा। मच रही हलचल कबीरा, मच रही हलचल कबीरा, आज कल दिन दो रहा।
बस। और इस हलचल को देख के लोग घबराते हैं। क्या होगा? मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? जो जवान हैं वो अब नहीं घबराते हैं, अभी नहीं घबराते हैं, वो घबराएंगे। जब उम्र होगी थोड़ी सी तो घबराहट भी आएगी। तो ये जो तुम इस सराय में हो और यहां जब सब कुछ बदलता रहता है, तुम करोगे तो करोगे क्या? कोई सॉल्यूशन है, कोई ऐसी चीज है जो तुमको बचा सके? और एक है, सिर्फ एक चीज है, और वो क्या है? अपने आप को जानो। लोग जो यहां देख रहे हैं, इधर उधर हैं, वो सोच रहे होंगे मैं कोई चीज बेचने के लिए आया हूं, मैं तुमको डराने और धमकाने के लिए आया हूं। न मैं तुमको डराऊंगा, न मैं तुमको धमकाऊंगा। मैं चाहता हूं सिर्फ कि तुम अपने आप को जानो। तुम दुखी क्यों होते हो? तुम्हारे दुख का कारण कोई और नहीं है, तुम्हारे दुख का कारण तुम हो। हाँ, किसी ने ताली नहीं बजाई। हैं? हम हैं? हम कैसे हो सकते हैं? क्यों? कि सारी जिंदगी भर तुमने किसी और पे दोष लगाया है कि मेरे दुख का कारण वो है। जब भगवान राम को वनवास हुआ तो वो एक झोंपड़ी पे थे और नीचे फर्श पे सो रहे थे। लक्ष्मण और एक आदिवासी पहरा दे रहे थे। तो आदिवासी कहता है कि कितने शर्म की बात है, कितने दुख की बात है कि भगवान राम जो महलों में पले हैं, आज वो जमीन पे सोए हुए। लक्ष्मण कहते हैं ये किसी का दोष नहीं है, इन्हीं का दोष है। ये दोष भी किसी और का दोष नहीं है, इन्हीं का दोष है। तो उन्होंने पूछा भाई कैसे? तो कहा कि नारद एक दिन भगवान विष्णु के पास आए और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि एक औरत है और मैं उससे शादी करना चाहता हूं, मेरे को प्रेम हो गया है और फला फला दिन स्वयंवर है और मेरे को अपना चेहरा दे दीजिए ताकि वो मेरे को देखे और मेरे को वरमाला पहनाए। भगवान विष्णु को मजाक सूझा तो उन्होंने अपना चेहरे के बजाय नारद को बंदर का चेहरा दे दिया। अब वो जैसे माला लेके आई तो जैसे ही नारद को देखा वो हंसने लगी और नारद ने सोचा ये तो वरमाला मेरे गले में डालेगी, पर उसने डाली नहीं, वो हंसने लगी, किसी और के गले में डाल दे। तो कहा जैसे नारद ने श्राप दिया कि जैसे मेरा दिल तुमने तोड़ा है तुम्हारा भी दिल टूटेगा।
जैसे मेरे को हो रहा है इस समय दुख, ऐसा तुमको भी होगा, इसलिए यहां लेटे हुए हैं। अब सोचने की बात है, सोचने की बात है कि सचमुच में ये जो दुख है इसका कारण हम हैं अपने जीवन में। क्या सोचते हो? कौन आशा करता है ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए? जब बच्चा पैदा होता है, ये राजा बेटा है, ये बड़ा होगा, हमारा नाम रोशन करेगा। ना वो लड़के का नाम रोशन, ना तुम्हारा नाम रोशन, ना किसी का नाम रोशन, सब कुछ बिठा दिया। तो क्या करोगे? ये सारा जंजाल, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। कई बार मैंने भी जब मैं सुना रहा था, मैंने कहा, लोग कहते हैं भगवान अगर तू सच्चा है तो मेरे सामने आ। अरे कितने ही लड़के हैं, कितने ही मर्द होंगे हिंदुस्तान में जो अपने लिए औरत ढूंढ रहे हैं? नहीं? यहां भी होंगे? हैं? हैं या नहीं है? हैं? हाथ नहीं ऊपर किया इस बार। तो तुम काहे के लिए वही नहीं करते हो जो तुम भगवान के साथ करते हो? कि जो मेरी धर्मपत्नी बनेगी वो मेरे सामने क्यों नहीं प्रकट होती है? कुंवारे रहोगे सारी जिंदगी भर, तुमको अच्छी तरीके से मालूम है कि वो काम नहीं करेगी। कितनी ही औरतें यहां हैं, वो भी चाहती है कि उनकी शादी हो। एक ने तो, किसी ने चिट्ठी लिखी हमको कि हमारी शादी किसी और जिस लड़के से मैं शादी करना चाहती हूं वो किसी और से शादी करने जा रहा है, ऐसा मत होने दो। तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे मैंने तुमको मिलाया, मैंने तुम्हारी कुंडली मिलाई, तुमको खाने पे तुम भेजा। नहीं, जब तुम प्यार करने लगे थे, जब प्यार होने लगा था, तो तुमने चिट्ठी लिखी हमको कि हम इससे प्यार कर लें। नहीं, प्यार चिट्ठी उट्ठी किसी कुछ नहीं लिखी, प्यार हो गया। अब वो तुमसे प्यार करता है या नहीं? अब जब वो तुमसे प्यार नहीं करता है तो काई के लिए उस ढोलक पे हाथ दे रही हो जिस पे खाली नहीं है? बजेगा क्या वो? बजेगा क्या? जब वो किसी और से शादी करना चाहता है, तुमसे नहीं करना चाहता है, तो छोड़ो उसको। पर नहीं, प्यार है, प्यार है। प्यार किससे होना चाहिए? प्यार उससे होना चाहिए जो तुम्हारा प्यार तुमको दे सके। ऐसा प्यार कि जिसकी हद नहीं। और वो कहां है? वो भी तुम्हारे अंदर है। सबसे वो चीज जो तुमको सबसे बड़ा सुख दे सके वो भी तुम्हारे अंदर है। शांति
तुम्हारे अंदर है। वो जिसने सारी सृष्टि की रचना की है और संचालन करता है, वो भी तुम्हारे अंदर